Hello children. Children, in my previous video, we started chapter 2. Chapter 2 of your English course book, Wordsworth. And the name of the chapter is Try, Try, Try Again. Children, this chapter is about King Bruce, the King of Scotland. हमने अपने पिछले वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने जो किंग रॉबर्ट ब्रूस है उनके बारे में पढ़ा था कि वो स्कॉटलैंड के राजा थे और किस तरह उन्होंने इंग्लिश जो आर्मी थी उससे उन्होंने ब्रेवली जो है वो उनको फेस किया था। तो हम अब इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में इसको थोड़ा सा पढ़ा था और आज हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो let's move on to the page of your English course book. Children, this is chapter 2 of your course book. Try, try, try again. Children, in my previous video, I explained you the story, the beginning of the story. Once upon a time, as you can say, long ago, there lived a king in Scotland, and the name of that king was Robert Bruce. मैंने आपको बताया था कि स्कॉटलैंड नाम की एक जगह है, वहां पे एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस। और ये बहुत पुरानी बात है, एक समय की बात है जब ये कहानी, बहुत पुरानी कहानी है और ये बहुत फेमस कहानी है। ये कहानी किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर के नाम से फेमस है। तो इस कहानी में जो राजा हैं, जो किंग ब्रूस हैं, वो किस तरह से एक स्पाइडर को देखकर मोटिवेट होते हैं, उनको कैसे इंस्पिरेशन मिलती है, उसके बारे में ये स्टोरी है। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से रॉबर्ट ब्रूस जो हैं उन्होंने जो इंग्लिश जो आर्मी थी उसको फेस किया था। चिल्ड्रन, रॉबर्ट ब्रूस वॉज वेरी ब्रेव, ही वॉज फियरलेस without fear, and he was very wise also, very sensible also. वो बहुत ब्रेव, बहुत बुद्धिमान भी थे, बहादुर भी थे और बुद्धिमान भी थे। और जो इंग्लैंड के राजा थे, द किंग ऑफ इंग्लैंड, वो स्कॉटलैंड को अपने राज्य में, अपने देश में मिला लेना चाहते थे। स्कॉटलैंड को हराकर अपने देश में मिला लेना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक बड़ी सी आर्मी, एक लार्ज आर्मी उन्होंने तैयार की और स्कॉटलैंड पे अटैक कर दिया, है ना। ही व्हाट ही डिड, he attacked Scotland with a large army, and he wanted to make Scotland part of England. He wanted to capture Scotland, and he wanted to make Scotland part of his country. Okay. And the Scottish army, the army of Scotland is called Scottish army. As I have told you, the army of India is called Indian army. Army of America will be called American army. In the same way, the army of Scotland is called Scottish army. So the Scottish army was quite small. Still, King Bruce, he faced the attack of English army. He faced it very bravely, and though he faced bravely, but he was, every time he lost, he lost 6 times. He lost 6 times. He was defeated 6 times. And then finally, to save his life, he had to run away to the forest, in a jungle. And in the jungle, he hid himself in a cave. बच्चों, वो जो स्कॉटिश आर्मी थी वो काफ़ी छोटी थी, इंग्लिश आर्मी के कंपैरिजन में वो काफ़ी छोटी थी। पर जो किंग ब्रूस थे वो इतने बहादुर थे कि उन्होंने बहुत बहादुरी से इंग्लिश आर्मी का सामना किया, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 बार उन्होंने सामना किया और डट कर सामना किया, ब्रेवली सामना किया। ठीक है, लेकिन बेचारे हर बार हार जाते थे। ऐसा नहीं कि वो बहादुर नहीं थे या बहुत डरपोक थे, पर उनकी आर्मी थोड़ी छोटी थी, थोड़ी क्या बहुत छोटी थी इंग्लिश आर्मी के सामने, इसलिए वो हर बार हार जाते थे। और फिर ऐसी हालत हो गई कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागना पड़ा, और वो जान बचा कर जंगल में भाग गए, और वहां पर जंगल में एक गुफा थी, उसमें वो जाकर छुप गए। ठीक है, ही हिड हिमसेल्फ इन अ केव।
Children, yesterday I told you, in my previous video I told you about cave. Cave किसको बोलते हैं? It's a hole, it's a big hole in a mountain or in a cliff or sometime in a ground. It is a big hole in a mountain or a cliff or in a ground. या तो जमीन में बड़ा सा गड्ढा होता है, या किसी पहाड़ में ये बड़ा सा गड्ढा होता है, खोखला होता है, होल होता है, या किसी बहुत ऊंची चोटी होती है, क्लिफ होता है, उसमें एक छोटा ये गड्ढा होता है, होल होता है, जिसमें कि कोई जाकर छुप सकता है, उसको हम केव बोलते हैं। और डिफीटेड किसको बोलते हैं? हरा देना, टू लूज। ओके। एंड ब्रेव किसको बोलते हैं? द पर्सन हु इज फियरलेस, द पर्सन हु कैन फेस डेंजर इज कॉल्ड ब्रेव। जो किसी भी खतरे का भी सामना कर सके उसे कहते हैं ब्रेव। और वाइज किसे बोलते हैं? जो सेंसिबल होता है, जो बुद्धिमान होता है, जिसको सही डिसीजन लेना आता है। ओके। और मैंने बताया था वंस अपॉन अ टाइम, वंस मतलब होता है एक बार की बात। हम कहानी शुरू करते हैं तो कैसे शुरू करते हैं? एक बार की बात है, या बहुत पुरानी बात है, एक समय की बात है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे ही इस कहानी को स्टार्ट किया गया है कि वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। ठीक है। और आपको मैंने बताया कि रॉबर्ट ब्रूस कैसे थे। रॉबर्ट ब्रूस वॉज वेरी ब्रेव एंड वाइज। वो बहुत बहादुर थे, बहुत वाइज थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? जो इंग्लैंड के जो किंग थे वो क्या चाहते थे? ही वांटेड टू मेक स्कॉटलैंड पार्ट ऑफ इंग्लैंड। वो स्कॉटलैंड को इंग्लैंड का पार्ट बनाना चाहते थे। और यही सोच के इसीलिए उन्होंने क्या किया? ही लेड लार्ज आर्मी। चिल्ड्रन, लार्ज आर्मी मीन्स वेरी बिग आर्मी into Scotland. Okay, but as I have told you, Scottish army was very small. Still, King Bruce bravely he bravely fought the English. How many times? 6 times. But he was defeated. He was defeated. Okay. And finally, because he was defeated 6 times and he had no option, अब उनके पास कोई चारा नहीं था और अब उनको कोई रास्ता नहीं था, so he finally he had to run away. उन्हें भाग जाना पड़ा. Okay. And he ran away to forest. उनको जंगल में भाग जाना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए, to save his life. वो जंगल में भागे टू सेव हिज लाइफ। और वहां क्या हुआ? ही हिड हिमसेल्फ इन अ केव। उन्होंने एक गुफा में अपने आप को छुपा लिया, वो वहां जाके छुप गए। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आगे आपको क्या बताया था कि वो बहुत टायर्ड थे। कोई भी इतना युद्ध लड़ते लड़ते तो थक जाएगा ना, तो ही वॉज वेरी टायर्ड। टायर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था, जब आपकी बॉडी को बहुत रेस्ट की जरूरत होती है, आप कुछ काम करते करते जब बिल्कुल आपकी बॉडी में फिर एनर्जी नहीं बचती है ना, एनर्जी लेस जिसको बोलते हैं। टायर्ड मीन्स एनर्जी लेस, विदाउट एनर्जी। तो ही वॉज वेरी टायर्ड, ही वॉज एनर्जी लेस, बिकॉज इतने दिनों से वो इतना थक गए थे और जंगल में भाग के उनको आना पड़े था। हो सकता है ठीक से खाना भी ना मिला हो, है ना, मे बी ऐसा हो सकता है ना कि ही मे नॉट हैव गॉट फूड, प्रॉपर फूड टू ईट, and so he was very tired, energyless, and he was even feeling sick. For sick, he was feeling sick of fighting. अब उनका बिल्कुल मन नहीं था फाइटिंग करने का दूसरे कंट्री के साथ. And he had given up all hope. Children, giving up all hope means पूरी उम्मीद छोड़ देना. He had no hope of happiness. He had no feeling of happiness. And उनको लगता था कि अब कोई यूज़ नहीं है कोशिश करने का. There is no use of trying anymore. मतलब अब कोई फ़ायदा नहीं है. There is no use of putting an effort. Okay, there is no use of applying any effort. There is no use of putting any effort. So he thought that कि अब कोई फ़ायदा नहीं है कोशिश करने का. Okay. Now let's read for. Now we will read from here. Till this, till here we have read yesterday in my previous video. Now we will start from here. As he lay thinking, he saw a spider. It was trying to reach the roof of the cave. Okay. As he lay thinking, he saw a spider.
एज ही ले थिंकिंग मतलब जब वो सोच ऐसे लेटे लेटे सोच रहे थे, बैठे बैठे सोच रहे थे, एज ही ले थिंकिंग, when he was his mind was thinking all this depressing बातें सोच रहे थे, that now nothing good can happen, now I have lost my country, now there is no hope, there is no use of doing anything and my life is waste, all this ये सब सोच रहे थे. तो उन्होंने क्या देखा, he saw a spider. Children, spider is a insect. आपने देखा होगा इसको, हम हिंदी में बोलते हैं मकड़ी, है ना, या मकड़ा बोलते हैं, जिसके 8 legs होते हैं, है ना. तो he saw a spider. Okay, and what he did, he was that spider was trying to reach the roof. The spider was trying to reach the roof. um, Wait a minute. Children, I saw this spider on a wall outside my house. So I'm capturing the picture of this spider. As you can see, this is a spider. Can you see the spider? This is the picture of a spider and it has 8 legs. And I saw this spider on the wall outside my house. So I captured it for you. Is it clear? Is it visible to you? Isn't it? Okay, let's move on. So children, I have shown you the picture of spider, isn't it? So the king, he saw a spider and it was trying to reach the roof of the cave. What the spider was trying, वो कोशिश कर रहा था, जो वो गुफा थी उसकी जो छत थी उसको उसके ऊपर वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था. It was trying to reach the roof of the cave. Children, what is the meaning of roof? The ceiling of the house, the top part of the house. जो घर का जो टॉप पार्ट होता है, कमरे के अंदर जो सीलिंग होती है, दैट इज द रूफ. तो या टॉप मोस्ट पोजिशन जो होता है, तो इट वॉज द स्पाइडर वॉज ट्राइंग टू रीच द रूफ ऑफ द केव. वो कोशिश कर रहा था, वो उस रूफ पर पहुंचने की, उस केव की रूफ तक पहुंचने की वो कोशिश कर रहा था. इट वॉज ट्राइंग एंड वॉट हैपन, वो पहुंच नहीं पाया. इट फेल्ड अगेन एंड अगेन. एंड नाउ चिल्ड्रन, मीनिंग ऑफ फेल्ड मीन्स एग्जाम में फेल हो जाना, जैसे किसी के कम नंबर आते हैं तो फेल हो जाता है. नो, हियर द मीनिंग ऑफ दिस फेल्ड इज दैट नॉट एबल टू सक्सीड, नॉट सक्सेसफुल, समथिंग, आई मीन समथिंग यू आर ट्राइंग बट यू आर नॉट एबल टू सक्सीड. आप कुछ कोशिश कर रहे हैं पर वो हो नहीं पा रहा है, दैट इज कॉल्ड फेल्ड. ओके, नॉट एबल टू सक्सीड और नॉट सक्सेसफुल जिसको हम बोलते हैं. आप कुछ ट्राई कर रहे हो लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है, उसको कहते हैं फेल्ड. तो वो जो स्पाइडर था वो बार बार ट्राई कर रहा था छत, वो रूफ पर जाने का, केव का रूफ तक जाने का, बट इट फेल्ड अगेन एंड अगेन. बार बार वो कर रहे थे, बार बार वो गिर जा रहा था नीचे. वो हर बार चढ़ने की कोशिश कर रहा था और हर बार वो गिर जा रहा था. इट फेल्ड अगेन एंड अगेन, बट ईच टाइम इट फेल, मतलब वो बार बार गिर जा रहा था. ओके, तो इट वुड ट्राई अगेन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गिर जा रहा था तो वो रुक जा रहा था, वो बार बार फिर से कोशिश कर रहा था. इट वुड ट्राई अगेन, वो जितनी बार गिर रहा था वो उतनी बार वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था. इट डिड नॉट गिव अप. इट डिड नॉट गिव अप मीन्स ही डिड नॉट स्टॉप्ड. ही डिड नॉट गिव अप मतलब इट डिड नॉट स्टॉप्ड, उसने चढ़ना नहीं छोड़ा, उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा. इट डिड नॉट स्टॉप. ओके, इट डिड नॉट गिव अप का मतलब होता है उसने छोड़ा नहीं कोशिश करना. गिविंग अप मतलब ट्राई करना, छोड़ देना. गिविंग अप मतलब ट्राई करना, छोड़ देना. ठीक है, तो द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप, उसने छोड़ा नहीं. एट लास्ट इट रीच द रूफ ऑफ द केव. और फिर क्या हुआ, वो फाइनली जो है केव के रूफ पर पहुंच गया. इट फाइनली रीच द रूफ ऑफ द केव. ठीक है, इट फाइनली मतलब वो जब जितनी बार वो गिरता था वो उतनी बार ट्राई करता था. ये नहीं कि एक बार गिर गया तो चलो अब मैं नहीं चढ़ सकता, अब मैं नहीं करूँगा ट्राई, नहीं. वो जितनी बार स्पाइडर नीचे गिरता था वो फिर से कोशिश करता था. हर बार नीचे ही गिर जाता था, समझ रहे हो, और फिर वो नीचे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था. तो इवन इफ ही फेल डाउन इट डिड नॉट
stopped trying. It every time it tried to reach, and finally it reached the roof of the cave. Children, this part is very important. This part of the chapter is very important. This paragraph is very important. And we all can learn lesson from this paragraph. ये जो पैराग्राफ है ये इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है. अगर हम इस पैराग्राफ को समझेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमको सबक सीखने को मिलेगा. देखिए इस पैराग्राफ में क्या लिखा है कि देयर वाज अ स्पाइडर इन दैट केव एंड दैट स्पाइडर वाज ट्राइंग टू रीच द टॉप ऑफ द केव. वो कोशिश कर रहा था कि केव के टॉप पर वो कैसे भी करके चढ़ जाए, लेकिन वो जितनी बार ट्राई कर रहा था वो फिसल के गिर जा रहा था. एवरी टाइम इट ट्राइड इट फेल डाउन. वो गिर जा रहा था, बट इट डिड नॉट स्टॉप ट्राइंग. उसने कोशिश करना छोड़ा नहीं. वो जब गिरता था वो शुरू से फिर शुरू करता था और फिर गिर जाता था, फिर वो ट्राई करता था और फिर गिर जाता था. ऐसे वो अगेन अगेन होता रहा. इट फेल्ड मेनी टाइम बट इट डिड नॉट लूज होप. उसने उम्मीद नहीं छोड़ी. इट डिड नॉट स्टॉप ट्राइंग. उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा. इट डिड नॉट स्टॉप ट्राइंग. इट डिड नॉट गिव अप. उसने छोड़ा नहीं. एंड इससे क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ? एट लास्ट इट रीच द रूफ ऑफ द केव. और जब उसने इतनी बार कोशिश की तो फाइनली वो पहुंच गया उस रूफ पर. उसने जहां उसको जाना था, जहां उसे पहुंचना था, इट रीच्ड, वहां वो पहुंच गया. समझे आप? उसने कोशिश नहीं छोड़ी, इसलिए वो पहुंच गया. अगर वो सोचता कि अरे मैं एक बार गिरने के बाद, दो बार गिरने के बाद, अगर सोचता कि मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं करूंगा, अगर ऐसा सोचता तो क्या वो पहुंच पाता? नहीं ना. तो ऐसे ही children, this is the biggest lesson of our life, that we should not give up, we should not lose hope, we should not stop trying. हमें कभी कोशिश बंद नहीं करनी चाहिए. कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए, we should not stop trying. और फाइनली we will succeed. अगर हम कोशिश करेंगे तो हम ज़रूर जीतेंगे. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना. तो जो ट्राई करता है वो एक ना एक दिन ज़रूर 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 जीतता है. उसको सफलता ज़रूर मिलती है. द पर्सन हु ट्राइज one day or the other definitely succeeds. हमेशा उसको सफलता ज़रूर मिलती है. एंड जब किंग ब्रूस ने ये देखा है ना, अब तो क्या हुआ, आगे पढ़े हम. किंग ब्रूस was surprised. King Bruce was surprised. He cried, "Wow! If a little spider does not give up, I too can try." What he said? जब King Bruce ने ये देखा तो he was surprised. Now, children, meaning of surprise? Meaning of surprise? What is the meaning of surprise? When something unexpected happens. जब हमने कुछ ऐसा होता है जो हमने सोचा नहीं होता और वो हो जाता है ना. And the king was watching that spider. राजा उस स्पाइडर को देख रहा था, उस गुफा में देख रहा था. और he was watching how hard the spider was trying. राजा उस स्पाइडर को देख रहा था कि स्पाइडर कितनी मेहनत कर रहा है रूफ तक पहुंचने के लिए. The king was watching that spider, that how the spider was trying every time it fell down. तो उसने बार बार स्पाइडर को गिरते हुए देखा था कि जितनी बार स्पाइडर ट्राई कर रहा था. पर जब उसने देखा कि जैसे ही स्पाइडर जब वो रूफ पे पहुंच गया तो राजा को बहुत सरप्राइज हुआ. उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा. Children, surprise means something which when happens which we have not expected. तो ऐसा हुआ ना कि राजा ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, but it happened, so he was surprised. और फिर उनके मुंह से ऐसे चीख निकल गई. he loudly उनके मुंह से लाउड वॉइस निकली. ही क्राइड, वाओ. उनके मुंह से क्या निकला? वाओ. सरप्राइज होके उनके मुंह से निकला वाओ. क्राइड का मतलब होता है व्हेन वी स्पीक लाउडली. हमेशा रोना नहीं होता. हियर ये जो क्राई है इसका मतलब रोना नहीं है. इसका मतलब होता है टू स्पीक लाउडली, टू कॉल लाउडली. ओके, यहाँ वो क्राई रोने वाला क्राई नहीं है. तो उनके मुंह से क्या निकला?
ही क्राइड मतलब ही डिड नॉट क्राई, वो रोए नहीं, उन्होंने लाउडली उनके मुंह से निकला वाव। और क्या निकला, इफ अ स्पाइडर डज नॉट गिव अप आई टू कैन ट्राई, कि अगर एक स्पाइडर ने अगर उम्मीद नहीं छोड़ी, उसने ही डिड नॉट स्टॉप, इट डिड नॉट स्टॉप ट्राइंग, अगर एक स्पाइडर ने कोशिश नहीं छोड़ी तो मैं तो कोशिश कर ही सकता हूँ, आई टू कैन ट्राई, मैं भी तो ट्राई कर सकता हूँ। एक छोटा सा इंसेक्ट, एक छोटा सा इंसेक्ट, राजा से तो कितना छोटा था वो स्पाइडर, है ना, राजा से तो छोटा, किंग ब्रूस से वो कितना छोटा था। तो किंग ब्रूस ने सोचा कि एक छोटा सा स्पाइडर जब वो कोशिश नहीं छोड़ रहा है तो मैं तो कोशिश कर ही सकता हूँ, आई टू कैन ट्राई, मतलब मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। ओके, आई विल फाइट द वॉर अगेन एंड आई विल विन। अब किंग के मन में क्या आया, आई विल फाइट द वॉर अगेन, कि अब मैं वापस युद्ध लड़ूंगा। चिल्ड्रन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉर? वॉर किसको बोलते हैं चिल्ड्रन? वॉर इज अ फाइट, जैसे झगड़ा होता है ना, पर ये भाई बहन वाला झगड़ा नहीं होता, जैसे दो भाई आपस में लड़ रहे हैं या दो बहनें आपस में लड़ रही हैं या भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं, इट्स नॉट द फाइट बिटवीन सिबलिंग। ये फाइट कैसी होती है, इट इज बिटवीन द कंट्रीज, द फाइट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, और फाइट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स विद इन द कंट्री। या तो कंट्री के अंदर ही दो ग्रुप आपस में लड़ रहे हो, या दो कंट्री आपस में लड़ रही हो, और ये लड़ाई हाथ पैर से नहीं हो रही है कि तूने दो थप्पड़ मार दिया और मैंने दो थप्पड़ मार दिया, नहीं, किससे होती है, वेपन से। इसमें गन्स वगैरह यूज होते हैं, वेपन्स यूज होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं वॉर। वॉर इज अ बिग फाइटिंग, वॉर इज ए फाइटिंग ऑन लार्ज स्केल, लार्ज लेवल की फाइटिंग होती है, इट्स अ बिग फाइटिंग वेयर टू कंट्रीज फाइट और टू ग्रुप फाइट यूजिंग वेपन। ओके, वेपन बोलते हैं हथियार, हथियार यूज करते हैं। जैसे अभी इंडियन आर्मी है ना, उनके पास तरह तरह के वो व्हाट यू कॉल दैट, मशीन गन्स वगैरह है ना, तो और उनके पास तरह तरह के टैंक्स हैं, तोप है ना, ये सब, उनसे झगड़ा हो, लड़ाई करते हैं ना दूसरी कंट्री के साथ, वेपन्स के साथ लड़ाई होती है ना, कैनन यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड वॉर, अ फाइट ऑन ए बिग लेवल विच इज बिटवीन टू कंट्रीज और बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो राजा ने सोचा कि दैट ही विल फाइट द वॉर, अब वो दूसरी कंट्री से लड़ेंगे। उनको किससे लड़ना था, इंग्लिश आर्मी से लड़ना था, इंग्लैंड की किंग से उनको लड़ना था। तो ही डिसाइडेड, ही वॉज डिटरमिन्ड, उन्होंने एकदम सोच लिया था, ही डिसाइडेड दैट ही विल फाइट द वॉर एंड ही विल विन। वो सिर्फ फाइट नहीं करें, वो जीतेंगे भी, ऐसा उन्होंने सोच लिया था। ही डिसाइडेड दैट ही विल विन। विन मतलब टू, नॉट टू लूज, दैट इज टू व्हाट, जीत जाना। ओके, विन का मतलब होता है जीतना, टू सक्सीड बाय एफर्ट, टू सक्सीड बाय अप्लाइंग एफर्ट, कोशिश करके सफल होना, दैट इज कॉल्ड विनिंग। ओके, सो ही डिसाइडेड दैट ही विल फाइट दैट वॉर एंड ही विल विन, ही विल सक्सीड। ओके, इतना समझ में आ गया? He came out of the cave. He came out of the cave. उसके बाद वो गुफा से बाहर निकले, ठीक है। He gathered his army and marched to the battlefield. उसके बाद गुफा से बाहर निकल के, क्या सिर्फ जंगल में उन गुफा से बाहर निकले और उन्होंने फिर अपनी आर्मी, जो उनकी सेना थी, उसको उन्होंने कलेक्ट किया। गैदर्ड मतलब इकट्ठा किया, कलेक्ट किया। ही कलेक्टेड हिज आर्मी, जो उनकी आर्मी थी, स्कॉटलैंड की आर्मी थी, उसको उन्होंने फिर से बनाया। ही कलेक्टेड द हिज आर्मी, ही गैदर्ड हिज आर्मी, और फिर वो लोग बैटल फील्ड की तरफ दे मार्च्ड। नाउ चिल्ड्रन, बैटल फील्ड इज द प्लेस वेयर वॉर्स आर फॉट, जहाँ पे युद्ध लड़ा जाता है, जिस जगह पर, उसको बोलते हैं बैटल फील्ड। बैटल फील्ड इज द प्लेस वेयर वॉर्स आर फॉट, जहाँ पे लड़ाई की जाती है। अ प्लेस वेयर बैटल इज फॉट, जहाँ पे युद्ध लड़े जाते हैं, उसको बोलते हैं बैटल फील्ड। और मार्च किसको बोलते हैं चिल्ड्रन? व्हेन सोल्जर्स वॉक टुगेदर, दैट इज कॉल्ड मार्चिंग। जब सभी जो सैनिक एक साथ चलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मार्च करना। ओके, सो ही कलेक्टेड हिज आर्मी एंड हिज आर्मी वॉकड
or march toward the battlefield, toward the place where the war is fought, जहां पर लड़ाई लड़ी जाती है, जिस जगह पर, जिस प्लेस पर लड़ाई की जाती है, युद्ध किया जाता है, that place is called battle. Battle मतलब युद्ध लड़ना. So he along with his army, he marched to the battlefield, and this time he fought with a new courage. और इस बार जो था वो कैसे लड़े, एक नई हिम्मत से लड़े. पहले से ब्रेव तो थे ही वॉज ब्रेव, एंड बट दिस टाइम ही हैड डबल एनर्जी, अभी ज्यादा एनर्जी था. ही फॉट विथ न्यू करेज, नई हिम्मत के साथ उन्होंने लड़ाई की, युद्ध लड़ा, एंड ही वन, और उसके बाद वो जीते भी. दिस इज द पास्ट टेंस ऑफ विन, सक्सीड भी हुए. ही फॉट विथ न्यू करेज, मतलब न्यू करेज मतलब नई हिम्मत के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा, एंड ही वन, ही सक्सीडेड. ओके, सो अ लिटिल स्पाइडर हैड टॉट हिम अ लेसन. एक छोटे से स्पाइडर ने उनको सबक सिखाया. ही गॉट अ लेसन ऑफ हिज लाइफ फ्रॉम अ लिटिल स्पाइडर, दैट ट्राई अगेन, यू विल श्योरली विन. मतलब कोशिश करते रहो, बार बार कोशिश करते रहो, तभी तुम जीत पाओगे, है ना. जितनी बार कोशिश करोगे तभी सफल होगे. इफ यू ट्राई देन ओनली यू कैन सक्सीड. ओके, हार्ड वर्क करने, हमेशा मेहनत करने से ही सफलता मिलती है. और अगर आप छोड़ दोगे तो व्हाट विल हैपन, अगर आप मेहनत करना छोड़ दोगे तो कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे. ठीक है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट, वन शुड नेवर लूज होप, वन शुड नेवर गिव अप. कभी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. ओके, वी शुड नेवर लूज होप. And the other moral of the story is we should there is no gain without pain. बिना तकलीफ के आपको सफलता नहीं मिल सकती. And God also help those who help themselves. भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करना जानते हैं. ठीक है, अगर आप देखो कितने सारे मॉडल्स हमको इस स्टोरी से मिले. पहला क्या था, इफ यूल ट्राई यू विल श्योरली विन. अगर आप कोशिश करोगे तो आप जरूर आप सफल होगे. ठीक है, दूसरा क्या है, वी शुड नेवर गिव अप. हमें कभी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए, कभी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए. वी शुड नेवर स्टॉप ट्राइंग. एंड अदर मॉरल इज देर इज नो गेन विदाउट पेन. बिना मेहनत के, बिना तकलीफ के आपको सफलता नहीं मिल सकती, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा. और क्या सबक मिलती है कि गॉड ऑल्सो हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ. जो स्वयं अपनी मदद करना जानते हैं तो भगवान उनकी मदद करते हैं. ऐसे बैठे बैठे काम नहीं हो जाता, वन हैज टू वर्क हार्ड फॉर दैट. ओके, सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ try again, the story of King Bruce and the spider. So children, the story of this King Bruce and spider is clear to you. मैं एक बार पूरा चैप्टर आपको हिंदी में बोल देती हूँ, फिर उसको मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ. ओके बच्चों, ये चैप्टर किसके बारे में था, ये चैप्टर था स्कॉटलैंड के राजा किंग ब्रूस के बारे में, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस के बारे में ये स्टोरी है. जो स्कॉटलैंड के राजा थे, जो कि बहुत बहादुर, बहुत बुद्धिमान थे. और जो इंग्लैंड के राजा थे वो स्कॉटलैंड को हराकर स्कॉटलैंड को अपने कंट्री का पार्ट बनाना चाह रहे थे. और इसके लिए उन्होंने स्कॉटलैंड पे अटैक किया, आक्रमण किया. और स्कॉटिश जो आर्मी थी, स्कॉटलैंड की जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो काफ़ी छोटी थी इंग्लैंड की सेना के सामने. लेकिन किंग ब्रूस जो थे बहुत बहादुर थे, उन्होंने इंग्लैंड की सेना का सामना किया, फेस किया, और 6 बार लड़ाई की. लेकिन वो हर बार हार जाते थे, अपनी छोटी सेना होने की वजह से या किसी भी कारण से वो हर बार हार जाते थे. फिर क्या हुआ, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागना पड़ा. और वहां जाके वो एक गुफा में छुप गए. और फिर वहां पर गुफा में वो इतने थके हुए थे
कि उनकी सारी उम्मीद उन्होंने छोड़ दी थी। उन्होंने जीतने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी और उनको ऐसा लगता था कि अब कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब वो 6 बार हार चुके हैं, तो अब तो कोई फ़ायदा नहीं है दोबारा ट्राई करने का। 1 बार 2 बार नहीं, 6 बार हार गए थे, इसलिए उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अब कोशिश करने से कुछ होगा। ऐसे ही वो सोच रहे थे, तभी उन्होंने एक स्पाइडर को, एक मकड़ी को देखा, जो गुफ़ा की उस केव के रूफ़ पर, जो छत है, उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था वो स्पाइडर, और वो बार-बार चढ़ रहा था और बार-बार गिर रहा था। वो हर बार चढ़ने की कोशिश करता और फिर नीचे गिर जाता था, लेकिन उसने कोशिश नहीं छोड़ी। वो जितनी बार गिरता था, वो उतनी बार चढ़ने की कोशिश करता था, क्योंकि उसका एम क्या था? ऊपर चढ़ना। और उसने ट्राई करना नहीं छोड़ा। बार-बार करते-करते फाइनली वो जो छत थी, गुफा की जो रूफ थी, वहां पर वो पहुंच गया। उसको ऐसा करते देखकर किंग ब्रूस को बहुत सरप्राइज हुआ। उन्होंने सोचा कि एक छोटा सा मकड़ी जो है, वो अगर कोशिश करना नहीं छोड़ सकता, तो फिर मैं क्यों छोड़ूं? मैं भी तो कर सकता हूँ। और ये सोचकर उनको एक होप हुई, उनको एक उम्मीद जागी, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो फिर से युद्ध लड़ेंगे और इस बार वो जरूर जीतेंगे। उसके बाद वो गुफा से बाहर निकले, उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया और फिर वो युद्ध भूमि की तरफ, जहाँ पे लड़ाई की जाती है, वहां पर वो अपनी आर्मी के साथ गए। और इस बार उनकी हिम्मत दुगनी थी, नया उनके में ताकत थी। और इस बार वो जब युद्ध लड़े, तो उन्होंने उन्होंने इंग्लैंड की जो सेना थी उसको हरा दिया। इस बार वो जीत गए। एक छोटी सी मकड़ी ने उनको ये सबक सिखाया कि जिंदगी में कभी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। हम अगर कोशिश करेंगे तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। हम तभी जीतेंगे जब हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हिंदी में समझाया। नाउ लेट मी रिवाइज दिस चैप्टर इन इंग्लिश. Okay, so the chapter was about King Bruce of Scotland, who was very brave, very intelligent, very wise, and the King of England was the King of England wanted to capture the Scotland and wanted to make it part of its country. So, with this aim, the King of England, he led his army. He attacked on Scotland along with his large army. Along with his large army, it attacked Scotland, and the Scottish army was quite small in front of English army. But King Bruce faced the English army bravely, and he fought with English army 6 times, and each time he was defeated 6 times, and then he had to run away to the forest to save his life. And in the forest he hid himself in a cave, and he was very sick of fighting. He was tired, so he was lying in the cave, and at that time he saw one spider, and that spider was trying to reach the top of the he was trying to reach the roof of the cave, top of the cave, and he was trying, and every time he fell down. When he was trying, each time he fell down, but it did not stop, it did not give up. When it fell down, it did not give up. It would try again and again, and finally at last it reached the top of the cave. It reached the roof of the cave. When King Bruce saw, he was very surprised, and he thought that if a little spider can try, why not I? I should also try. And with this thought, he came out of the cave, and he decided that he will fight the war again, and this time he will win. So he gathered his army, and then he moved toward the battlefield. He marched toward the battlefield along with his army, and then with a new courage, with new energy, he fought the battle and he won. And in this way, the little spider taught him a lesson that one should never give up. One should always try, so that one can win. If you'll try, then only you will win. This was the moral of the story.
So children, now I think the chapter is very much clear to you, and in our next video we will do the exercise of this chapter. Okay, we'll do the exercise in the next chapter. Even if you have any doubt after this also, if you have any doubt, you are free to ask me anytime. Okay, thank you.